आज का जो हमारा अभ्यास है इसके विषय में हमारे हठ योग के ग्रंथों के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है, इसके महत्व को विस्तार पूर्वक बताया गया है। इस अभ्यास से आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त किए जाते हैं, शारीरिक भी और मानसिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। लाभ कैसे कैसे प्राप्त होते हैं और किस किस स्तर पर प्राप्त होते हैं, सबसे पहले आप ये समझ लें। अगर हम साधनात्मक लाभ के विषय में बात करें तो हमारे ग्रंथों के अंतर्गत वर्णित किया गया है कि अगर योगी प्रतिदिन इस अभ्यास को 2.5 घंटे तक करता है तो इससे उसे आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। क्या लाभ मिलते हैं? कहा गया है कि हमारे ब्रह्मरंध्र से जो एक विशेष अमृत टपकता है और वो जाकर के हमारी नाभि में जाता है और वहां पर वो भस्म हो जाता है, क्योंकि नाभि में एक अग्नि प्रज्वलित रहती है। वो अग्नि उस अमृत को जो टपकता है ऊपर से वो नीचे जाता है और जाकर के भस्म हो जाता है। लेकिन इस अभ्यास में जो है विपरीत करणी का अभ्यास, विपरीत यानी कि इसमें शरीर हमारा उल्टा होता है। इस अभ्यास में वो जो अमृत है वो नीचे की तरफ नहीं आता है और नाभि में गिर करके भस्म नहीं होता है, जिसके कारण उसका संचय होता है और उसके संचय से मृत्यु, जरा आदि पर विजय प्राप्त कर लेता है योगी, यानी कि वो अपनी इच्छा के अनुसार अपनी आयु को बढ़ा लेता है। इसीलिए हमारे योगी, ऋषि, तपस्वी इतने लंबे समय तक जीवित रहते थे, स्वस्थ रहते थे, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार की विधियों को समझ लिया था। उनका अभ्यास करके उन्होंने उन विधियों को सिद्ध कर लिया था। तो ये इसके आध्यात्मिक लाभ बताए गए हैं। अगर हम इसके शारीरिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो वहां पर इसका 2.5 घंटे तक अभ्यास नहीं करना होगा। ये अभ्यास जो इतने लंबे समय तक किए जाते हैं, ये गुरु के मार्गदर्शन में विशेष स्थितियों में और विशेष अन्य अभ्यास करते हुए किए जाते हैं। अगर हमें इससे शारीरिक और मानसिक पूर्ण लाभ प्राप्त करने हैं तो इस अभ्यास को हमें लगभग 10 मिनट तक, 15 मिनट तक करना होगा। लेकिन 10 मिनट तक, 15 मिनट तक करना भी इस प्रकार के उच्च अभ्यासों को सरल नहीं होता है। इसीलिए इस प्रकार के अभ्यासों के लिए हम कुछ विशेष तरीकों को अपनाते हैं और उस तरीके में जाकर के उस सहारे से हम इन अभ्यासों को करते हैं, लंबे समय तक सरलता से कर पाते हैं और इनसे हमें वो सभी लाभ प्राप्त होते हैं जो शरीर के तल पर, मन के तल पर हमें प्राप्त होते हैं। तो आज के इस मार्गदर्शन में हम आपको इस अभ्यास को सरल तरीके से कैसे करना है, दीवार के सहारे कैसे करना है, उसको बताएंगे। लेकिन अगर इसकी विधि में गलती होगी, ठीक से नहीं समझेंगे तो पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो सकेंगे। तो एकाग्रता पूर्वक समझना है। शारीरिक तल पर क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं एक बार वो भी आप समझ लें। सबसे पहला लाभ प्राप्त होगा आपके पाचन तंत्र के ऊपर। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इस अभ्यास को करने से जठराग्नि, जो जठर में उद्दीप्त होने वाली अग्नि है, वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि साधक जो भी कुछ खाता है वो तुरंत ही भस्म हो जाता है, यानी कि वो उसे बहुत जल्दी पचा लेता है। दूसरा जो इसका लाभ होता है वो बालों के ऊपर कहा गया है कि बाल सफेद नहीं होते हैं, बाल अच्छे रहते हैं, त्वचा अच्छी रहेगी आपकी। और इसके जो अन्य लाभ हैं वो आपके समझे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर विशेष लाभ आपको इसके प्राप्त होंगे। चाहे महिलाएं हैं और चाहे पुरुष हैं, दोनों को ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित अगर कोई समस्या होती है तो लाभ मिलेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित कोई भी समस्या है, अनियमितता है या फिर क्रैम्प होते हैं, दर्द बहुत अधिक होता है, पीसीओडी की समस्या है, इस प्रकार की महिलाओं को जो समस्याएं होती हैं बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। अवश्य अभ्यास करें। पुरुषों में चाहे वेरिकोसिल की समस्या हो, प्रोस्टेट की समस्या हो, स्वप्न दोष जैसी समस्याएं हो, चाहे नपुंसकता जैसी समस्या हो, इन सभी स्थितियों में इससे आपको लाभ मिलेंगे। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर विपरीत करणी का प्रभाव बहुत ही अच्छा पड़ता है। अगर किसी को माइग्रेन की समस्या है, सर में दर्द रहता है, उनको लाभ मिलेंगे। और अगर नींद नहीं आती है, इंसोम्निया की समस्या है, तो उसमें भी इससे बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। जिनको वेरिकोज वेन की समस्या होती है, यानी कि आपने देखा होगा कई व्यक्तियों की जो पैरों की नसें होती हैं वो फूलने लगती हैं, उनमें रक्त संचित होने लगता है, तो ऐसी स्थितियों में भी इस अभ्यास से आप अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। स्ट्रेस रहती है
यानी कि बहुत ज्यादा मानसिक कोई विकार है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। इसमें आप जाएंगे और विशेष श्वसन करेंगे जो हम अभी बताएंगे आपको, तो आपका जो स्ट्रेस का लेवल है वो कम 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 होता जाएगा। तो इस प्रकार से हमने पहले ही आपको इस अभ्यास के लाभ बता दिए हैं, जिससे कि आपकी श्रद्धा अभ्यास के साथ बनी रहे और आप और अधिक ध्यान से सजगता पूर्वक इस अभ्यास को समझें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आपको इस अभ्यास को किस प्रकार से करना है। इस अभ्यास के लिए आप इस प्रकार की स्थिति में आ जाएंगे और मैट बिछा लेंगे या फिर कंबल बिछा लेंगे और उसको दीवार से बिल्कुल सटाकर बिछा लेंगे और अपने आप भी आप दीवार के नजदीक आकर के बैठ जाएंगे। अभ्यास को शुरू करने से पहले ही आप अपने पास या तो 2 तकिए रख लेंगे या फिर इस प्रकार से अगर आपके पास एक ब्लोस्टर है तो उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए आप अपने शरीर को पूरा दीवार के नजदीक लेकर के जाएंगे, पूरा दीवार से सटा लेंगे। उसके बाद आपको इस स्थिति में आना है और पैरों को दीवार के ऊपर इस प्रकार से रखना है और इस तरीके की स्थिति में आना है। यहां पर आप अपने हाथों को ऐसे ही रखें जैसे हमने अभी रखा है। इससे आप दीवार के और निकट अपने शरीर को आराम से ले जा सकेंगे कोहनियों के सहारे। आप ध्यान रखें कि आपके नितंब दीवार से स्पर्श हो जाएंगे। जब दीवार से स्पर्श हो जाए आपकी थाइज, आपके बटक्स, तो आप समझें कि अभ्यास ठीक है और उसके बाद आप पीछे लेट जाएंगे। अब आप देखें ये आपका अर्ध हल आसन का अभ्यास हो जाता है। इस अभ्यास में सामान्यतः अगर आप रुकते हैं तो आप 1 मिनट तक रुक सकेंगे, 2 मिनट तक रुक सकेंगे, लेकिन अगर आप यहां आकर के रुकते हैं, इस प्रकार से रुकते हैं, तो आप इस स्थिति में 3, 4, 5, 6, 10 मिनट तक भी रुक सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि अगर अभ्यास से पूर्ण लाभ लेने हैं, केवल शारीरिक ही नहीं आपको मानसिक लाभ भी चाहिए, तो उस स्थिति में आपको अपनी श्वसन पर ध्यान रखना है इस अभ्यास में विशेष रूप से। वो हम आगे समझेंगे। तो आप समझें कि इस स्थिति में आप आ जाते हैं, यहां पर आपको 3, 4, 5 मिनट तक रुकना है और उसके बाद जो अगला अभ्यास है वो विपरीत करणी का अभ्यास है, उसके लिए आपको बढ़ना है। ये प्रमुख अभ्यास है, ठीक प्रकार से समझें। तो जैसे हमने आपको शुरुआत में ही कहा था कि आपको अपने पास 2 तकिए रखने हैं या फिर ब्लोस्टर रखना है, तो वो आपने अपने पास रख लिया और वो आप अपने नजदीक ही रखें जिससे कि आपके हाथ वहां तक पहुंचे। इस स्थिति में आने के बाद आप घुटनों को मोड़ेंगे, दीवार के ऊपर रखेंगे और जैसे ही आप पैरों को मोड़ करके दीवार के ऊपर रखेंगे तो आपके नितंब ऊपर की तरफ उठ जाएंगे और इनको आप सरलता से और ऊपर उठा सकेंगे। बिल्कुल सहज होगा, हर व्यक्ति कर सकेगा इसे। तो इस प्रकार से आपको अपने शरीर को ऊपर उठाना है और जो आपने तकिए रखे हैं या फिर ब्लोस्टर आपके पास है उसको आपने इस तरीके से अपने कमर के लोअर बैक के नीचे आपको इस प्रकार से रखना है। आप देखें ये हमारी विपरीत करणी की स्थिति है। जब हम विपरीत करणी का स्वतंत्र अभ्यास करते हैं जिसमें हम सहारा नहीं लेते हैं कोई, उस स्थिति में हम अपने हाथों के ऊपर अपने शरीर का वजन लेकर के आते हैं। जो अभ्यास उच्च होता है और उस अभ्यास को करने में या तो व्यक्ति 1 मिनट तक 2 मिनट तक ही उसको करने में सक्षम होता है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि आपको अभ्यास 10 मिनट तक 15 मिनट तक करना है, तो ये अभ्यास आप देख लें, शरीर पर कोई दबाव नहीं है, शरीर पर कोई भार नहीं है, बिल्कुल एक ठीक प्रकार की स्थिति है। हाथों को आप इस प्रकार से बगल में रखेंगे और आप गहरा श्वसन करेंगे। सांस जो लेने हैं वो ध्यान रखना है, सांस जब अंदर ले रहे हैं पेट बाहर जाता हुआ अनुभव करें, सांस को जब बाहर छोड़ रहे हैं पेट अंदर की तरफ जाता हुआ अनुभव करें। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आपकी श्वासों का जो आपके मन के साथ सीधा संबंध है वो प्रभावित होती हैं चीजें और आपका मन शांत होने लगता है। चिंता, तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी स्थिति है आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। इस स्थिति में जब आप रुकते हैं तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो पूरा अलग तरीके से होते हुए आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, आपके पेल्विक रीजन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है और जो आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित कोई भी समस्या अगर होती है तो उसमें इससे बहुत लाभ मिलता है। साथ ही साथ आप यहां पर देखें कि इस स्थिति में आने के बाद आपका पेट बिल्कुल शिथिल होता है। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं आपके पेट के वो बिल्कुल सहज होंगे, शिथिल होंगे, वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन भी बढ़ेगा और वहां पर जो ये प्रभाव पड़ेगा विपरीत करणी से, इससे पाचन अग्नि जो है आपकी वो बढ़ती है और पाचन तंत्र बहुत अच्छा होता है। दूसरे हमने जो आपको लाभ बताए हैं वो सभी आपको ऐसी स्थिति में प्राप्त होंगे। यहां पर आपको 10 मिनट तक 15 मिनट तक रुकना है और आपको इस स्थिति में रुकने में कोई भी समस्या नहीं होगी। आप बिल्कुल आराम से
रुक सकेंगे। आपको एक और बात का ध्यान रखना है, अगर किसी भी नवयुवक को गलत प्रकार की क्रियाएं करने के कारण, ब्रह्मचर्य का पालन ना करने के कारण नपुंसकता जैसी समस्या होती है, तो वो ध्यान रखे कि इस स्थिति में आने के बाद वो अपने पेल्विक फ्लोर की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट करके रख सकता है और उसके बाद रिलीज कर सकता है। इस प्रकार से अगर आप करते हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बाद आपने 5 सेकंड तक 10 सेकंड तक रोका, उसके बाद फिर से आपने रिलीज किया, इस तरीके से आप अगर करते हैं तो जिनको नपुंसकता जैसी समस्याएं होती हैं उन पुरुषों के लिए ये अभ्यास बहुत हितकर हो जाता है। महिलाओं के लिए भी ये बहुत ही सुंदर अभ्यास है, उनको केवल जाना है इस अभ्यास में और यहां पर रुकना है। जो हमने श्वसन बताया है, सांस लेने का तरीका बताया है, वो आपको अपनाना है। आपके चेहरे के ऊपर एक तेज आएगा, आपके बालों के लिए अच्छा है और अनेक लाभ आपको इससे प्राप्त होंगे। तो ये हमारा आज का अभ्यास है, आपने इसको ठीक प्रकार से समझ लिया। अब इस अभ्यास से बाहर कैसे आना है, फिर से आपको अपने घुटनों को मोड़ना है, इस प्रकार से दीवार के ऊपर रखना है और थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे उठ जाना है। फिर जो आपने तकिए रखे या ब्लोस्टर रखा उसको बगल में कर देना है और नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको अपने घुटनों को मोड़ना है और आपको बाईं तरफ इस प्रकार से अपने शरीर को लेकर के जाना है। बाईं तरफ लेकर के गए और इस तरीके से आप सहजता से उठ जाते हैं और उठ करके आप सामान्य स्थिति में बैठ सकते हैं या फिर आप लेट जाते हैं। थोड़ी देर तक इस अभ्यास के बाद आप शवासन का अभ्यास करते हैं तो ये भी बहुत ही अच्छा है, उपयोगी है। तो इस प्रकार से आपका ये अभ्यास रहेगा। अपेक्षा है आपको ठीक प्रकार से ये समझ आ गया होगा। जो जो लाभ हमने आपको इस अभ्यास से संबंधित बताए हैं वो सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे, लेकिन प्राप्त तब होंगे जब आप धैर्यपूर्वक 1 महीने तक प्रतिदिन 10-15 मिनट तक इस अभ्यास को करते हैं। इसमें जो सावधानियां हैं वो इस प्रकार हैं कि अगर कोई सर्जरी हुई है वो ना करें, किसी को सीवियर बैक पेन है वो ना करें, मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसका अभ्यास नहीं किया जाता है, महिलाओं को कोई भी इन्वर्जन वाला आसन नहीं करना होता है जब उनकी वो एक पीरियड चलता है। साथ ही साथ ध्यान रखें अगर हर्निया आपको है उस स्थिति में आप अभ्यास ना करें, बाकी सहजता से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं और इससे पूर्ण लाभ ले सकते हैं। तो आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थनाएं, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।